ममता जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में प्रणाम। प्रश्न ये है कि आपके सम्मुख आते ही मेरा शरीर कंपायमान होने लगता है, मानो आईएएस की परीक्षा देने आए हों। गला अवरुद्ध हो जाता है, क्या ये प्रेम वश होता है? हमको भी अपने गुरुजी के सामने जाने पर लगता है अल्ट्रासाउंड मशीन के सामने आए हैं। जैसे जब अल्ट्रासाउंड हो तो पता चल जाता है कहाँ पथरी है कहाँ क्या है। तो जय गुरुदेव के सामने जाते हैं तो एक बार रोम रोम झंकृत हो जाता है कि कहीं कोई ऐसी, पहले अपने आप को देखते कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। मालिक के सामने जा रहे हैं, हम उनके सेवक हैं, कहीं कोई अहम जनित बात, कहीं कोई दोष वृत्ति, कहीं तो स्वामी के सामने जाते ही ये होता है। अगर ये आपकी प्रियता का लक्षण है। हमारे गुरुदेव साक्षात मालिक हैं, साक्षात साहब हैं, हमारे प्रीतम हैं, हमारे ईश हैं। उनके सामने ही जाते ही अगर हम कहीं इस भय से युक्त हो जाते हैं तो संसार में फिर कोई भयभीत नहीं कर सकता। अभय होए जो तुम्हें डराई, जो गुरुदेव के सामने इस भय को प्राप्त हो जाता है उसे माया मुक्त होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि फिर भगवान कृपा करके उसे निर्भय कर देते हैं। स्वयं भगवान श्री राम जी परशुराम जी से कह रहे हैं अभय होए जो तुम्हें डराई, जो तुम्हें डर गया वो अभय हो गया। हे गुरुदेव, हे वैष्णवजन, हे संतजन, हम आपके सामने सदैव डरते रहें इस बात से कि कहीं कोई अपराध न बन जाए, कहीं कोई इनकी प्रतिकूल चेष्टा न हो जाए तो विजय हो जाएगी। ध्रुवदास जी ने लिखा है डरपत रहो भक्तन के अपराध सो, कहीं कोई अपराध न बन जाए। हमारे स्वामी, हमारे परब्रह्म, ऐसी भावना वाले उपासक को भगवान बहुत कृपा करके आगे बढ़ा देते हैं। तो ये तो मंगलमयी बात है, तो हमें भी होता है। अगर कहीं वो ऐसे करके जरा सा नजर टाइट कर दे तो हिल जाते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। और यही उनकी कृपा दृष्टि ही संभाले हुए है, उनकी कृपा से ही हमारा जीवन चल रहा है। बस गुरुदेव की कृपा दृष्टि ही सब कुछ। एक बार जब पहले सन्यास मार्ग में थे तो भ्रमण के समय एक देखा कबीर पंथी संत थे, तो वयोवृद्ध थे। उनके शिष्य का नाम था बहुरंगी। वो बहुरंगी उनको कहते थे गुरुदेव, और वो कई कपड़े जोड़ करके पहनते थे रंग बिरंगे। तो कोई अपराध बन गया होगा, अब क्या पता, ये तो हमें पता नहीं, पर नई अवस्था हमारी थी तो हमने दृश्य देखा। वो वृद्ध थे, इधर आओ तो वो ऐसे साहब 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 ऐसे करते आगे बढ़ते और डंडा लिए थे मारते पीठ में धम से। फिर वो साहब साहब करके पीछे चले जाते, फिर वो कहते इधर आओ, फिर वो 8-10 डंडे उनके, बस वो इतने कहते साहब साहब साहब। तो लोगों ने बाद में उनसे कहा कि बहुरंगी ऐसे धक्का मार दो तो तुम्हारे गुरुजी गिर जाएंगे, तो उनके लाठी खाता। अरे बोले हमारे साहब है। तो एक दिन गुरुजी को चर्चा में बताया तो गुरुजी पुलकित होते हुए कहे कि धन्य है ऐसा शिष्य जो गुरु के द्वारा प्रताड़ित होने पर भी गुरु के प्रति दोष दृष्टि नहीं की। तो गुरुजी पुलकित हो गए। तो हमने देखा उनको कि इतनी गुरु भक्ति, गुरु दंड दे रहे हैं और वो मतलब साहब के सिवा कुछ बोल नहीं रहे, और यद्यपि बहुत ही वृद्धावस्था के थे, तो जिनका गुरुदेव के प्रति भगवत भाव है, भगवान ने भी आदेश किया मोते ही अधिक गुरु ही जी जानी, उनको कौन परास्त कर सकता है, क्योंकि भगवान ही गुरुदेव, गुरुदेव ही भगवान है। वो कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा सिंधु मनुष्य रूप में आकर के अपनी बात समझाते हैं और अपने स्वरूप का अनुभव कराते हैं। तो बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जो अपने गुरुदेव पर भगवत बुद्धि करके भय युक्त रहते हैं कि कहीं मेरे से कोई इनकी आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। ऐसा आगे कह रही हैं, गुरुदेव मैं दिन भर रज का सेवन करती रहती हूँ, अब तो रज इतनी स्वादिष्ट लगती है कि नहीं ऐसा मत करो चम्मच कि सतुआ की तरह उसी को खाए। ऐसा थोड़ा चख लिया करो, शरीर में लगा लिया। देखो अलग अलग है, कुछ लगाने की औषधि होती है, कुछ पीने की होती है, कुछ खाने की होती है ना औषधि। अब लगाने वाली चाटी जाए तो ज्यादा ठीक नहीं है। रज को थोड़ा सा चखो और शरीर पे लगाओ, चरणामृत पियो, ठाकुर का उच्छिष्ट महाप्रसाद पाओ, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। देखो ये प्राकृतिक आते हैं, अब 1 किलो रज घोर करके पी लोगे तो आंतों में जमा हो जाएगी। तो ये आते रज पचाने के लिए नहीं है, ये अन्न पचाने के, ये सिस्टम है। अच्छा, हम बहुत श्रद्धा करते हैं गाड़ी पे, अब उसमें हम गंगाजल भरते हैं, बहुत श्रद्धा, परम पवित्र गंगाजल, गाड़ी चलेगी?
वो पेट्रोल से ही चलेगी। तो जो जिसका निर्माण हुआ वो हम वैसे ही चख, जरा सी चख ली, ऐसे लगा ली, तिलक लगा लिया, शरीर पे लगा लिया। अब ऐसा कहीं ना करो कि उसे घोर करके हम या फिर ऐसे टेबलेट की तरह उतारने लगे, ऐसा नहीं। वास्तविक समझो, शरीर की रचना है, इसको जो चाहिए उतना ही चाहिए, और इसके ऊपर मतलब हम ज्यादा भावुकता में ना बहे, जो जहां जैसा है उसका वैसे ही प्रयोग करें। समझ में आया ना? हाँ, कि वो गुरुजी ने कहा रच तो, अब वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा। जी। ललित यादव जी, पुणे महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, प्रश्न है, मैं ऑफिस जाने से पहले भगवान के छवि विग्रह को फल का भोग लगाता हूँ और उसे ऑफिस से आने के बाद शाम को उठाता हूँ। नहीं, आप उसको उतनी ही देर पवाए भोग लगाइए जितनी देर अपने लोग पाते हैं। हम अपनी भावना के अनुसार सेवा करते हैं। जैसे आपको फल पवाया जाए तो कितनी देर आपके सामने रखा जा सकता है? आप सोचो, 15 मिनट, 20 मिनट। तो आप 10 मिनट फल का भोग लगाइए, फिर उसको उसारिए, आचमन कराइए, फिर उसको विराजमान कर फिर चले जाइए। फिर जब आइए तो पा लीजिए, भले आपको पाना हो तो शाम के पा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि भोग रख दिए और चले गए शाम के, ऐसा ना करें। आप उसी समय 10 मिनट में भोग को उसारिए और आचमन कराकर रुमाल से मुख पोंछ करके फिर या तो पा लीजिए, या फिर आपको ऐसा लगता है तो शाम के भी पा सकते हो। कोई निषेध नहीं ऐसा कि वो प्रसाद है, हम जब पाले हमारा आहार ही प्रसाद है। पर प्रभु के लिए हम जो सेवा करें तो उसी समय थोड़ी देर में हम भोग उछारें। ऐसा न करें कि रख के चले गए फिर शाम के, ऐसा नहीं। ये सेवा पद्धति के विरोधी भाव है, इसका पोषण न करें। समझ रहे जी? जी। आगे कह रहे हैं, मेरे पास जो अन्य विग्रह की छवि है, क्या मैं उसे वहीं उपलब्ध नदी के जल में प्रवाहित कर सकता हूँ? नहीं, वृंदावन लाओ, श्री यमुना जी के महल में प्रदान कर दो। हम भावना करते हैं हमारी प्रधान सहचरी श्री यमुना जी हैं, तो हम उनको प्रदान, यमुना जी में नाव में बैठकर मध्य में, हम ऐसा नहीं कहते कि हम फेंक देते हैं, फेंकना शब्द अलग है। हम यमुना जी को प्रदान करते हैं कि आपकी कृपा से प्रिया प्रीतम की उपासना में अनन्यता बढ़े। ये उन्हीं के रूप हैं, अब आप इनको संभालिए, इनकी सेवा आप संभालिए, अपने महल में विराजमान कीजिए। तो हम अन्य छवियों को यमुना जी के महल में विराजमान कर देते हैं और श्यामा श्याम के अनन्य होकर हम उनकी उपासना में चलते हैं। ऐसी भावना करना चाहिए। हरि ठाकुर जुगल किशोर चरण दासी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मेरी लाडली किशोरी के सुकोमल चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुवर, जो भी शरीर संबंधी रिश्तेदार हैं, अगर वो हमारे घर पधारते हैं और हम उन्हें श्री जी का प्रसाद पाने के लिए देते हैं और वो पूरा प्रसाद नहीं पाते तो हमें क्या करना चाहिए? प्रसाद को फेंका भी नहीं जा सकता, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, इसमें यदि हम उनको पहले से निवेदन कर दें, क्योंकि अपने परिजन ही होते हैं, रिश्ते नातेदार अतिथि जो भी हैं, कि हमारा ये जो भोग है ये श्री जी के द्वारा पाया हुआ है, हम इसको पूर्णतया पालें, उतना ही लीजिए, फेंकना नहीं होगा, क्योंकि श्री जी का प्रसाद है। यदि ऐसा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे बनाकर ठाकुर को दिखा के उनको दे दीजिए। ठाकुर को जो सम्यक प्रकार से भोग लगाया जाता है वो ना लगाएं, ठाकुर का प्रसाद हम ही पाएं, फिर उनको ना दें। रसोई में बनाया, चूंकि ठाकुर जी की रसोई इसलिए बिना दिखाए हम दे नहीं सकते, तो उनको ऐसे दिखा दिया और उनको दे दिया। अब वो पाए, अगर छोड़ भी दें उसे, आप इधर उधर डाल भी दें तो कोई अपराध नहीं लगेगा। लेकिन हम सम्यक प्रकार से भोग पद्धति से भोग लगाने के बाद फिर हम फेंकेंगे नहीं, वो हमारे लिए अमृत है। और अगर वो कहीं ऐसे किसी के पैर आदि में लगे फेंक देने पर तो हमें अपराध लगेगा, क्योंकि हमारे इष्ट का उच्छिष्ट है, तो वो फिर प्रसाद हम ही, जैसे भोग लगाते हैं तो 4-6 रोटी जो सब्जी जो भी, तो वो हम परिवार को भोग प्रसाद देने के लिए उसमें मिला देते हैं। यदि हमें ऐसा है कि वो लोग अपमान करेंगे, उसका सम्मान नहीं होगा, तो हम वो थाली का भोग उसमें नहीं मिलाएंगे, वो हम ही पाएंगे। और जो भी जिसका भोग लग चुका है वो हम सब उनको पवा देते। अगर वो फेंक भी देते तो हमें कोई परेशानी नहीं। 2 पद्धतियां, यदि ऐसा है तो ऐसा, या फिर तत्काल उनके लिए ताजा बनाकर प्रभु को दिखाकर उनको दे देते हैं कि मालिक तो प्रभु है, रसोई में मनिया किया, उनको दिखा दिया। या ठाकुर को जो भोग लगाया वो थाल से हम उनको प्रसाद न देकर जो शेष बचा
उससे उनको दे देते हैं। उनमें प्रसाद मिला नहीं, इसलिए वो अगर फेंक भी दे तो हमें कोई परेशानी नहीं। 2 पद्धतियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, शरीर संबंधी जो पति हैं वो कभी कभी मेरी वाणी 84 जी से ना पाठ कर लेते हैं, तो मैं उनको मना करती हूँ। अरे नहीं नहीं, खूब और दो, सम्मान से दो, पाठ करें, इसमें कोई परेशानी थोड़ी। हो तो अपनी बढ़िया बात है। ये तो सौभाग्य की कम से कम पति है। 84 जी का पाठ करते हैं, नहीं वो वाणी ही फेंक दे तो क्या करे हुए। मान लो शरणागति है। हाथ, तब तो चलो और ठीक है, ये तो बढ़िया बात है। नहीं तो ऐसे भी परिवार में है, अच्छा आप है, नहीं तो ऐसे भी परिवार में है कि मतलब वो प्रताड़ित करते हैं, क्या ठाकुर जी, क्या वाणी, क्या ऐसा। तो कम से कम पति मानो अनुकूल है तो शरणागत है, तब तो एक ही बात है, फिर उसमें कोई परेशानी ही नहीं। शरणागत ना भी होते अगर वो पाठ कर लेते तो अहोभाग्य है उनका, पर ये तो शरणागत है, कोई विरोधी बात नहीं है। श्रीवत्स जी मथुरा से, सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने एक एकांतिक में कहा था कि सिर्फ मनुष्य योनि में ही पाप माने जाते हैं, तो फिर किन जन्मों के पाप मनुष्य योनि में भोगने पड़ते हैं? हाँ, जैसे बच्चा ये मनुष्य शरीर मिला तो कभी न कभी तो हम प्रभु के संकल्प से चले इस सृष्टि में, और प्रभु कभी न कभी तो हमें मनुष्य जन्म दिया। पहले जो रचना होती है ना, अब इसीलिए एक दिन जैसे प्रश्न किया था किसी भक्त ने कि प्रकृति अनादि है, कब से सृष्टि हुई इसका कोई निर्णय नहीं हो सकता, अनंत काल से सृष्टि चक्र चला रहा है। तो जो प्रभु का संकल्प बना कि मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं, तो उस समय जो अन्य सब योनियां हुई वो किसी कर्म से नहीं हुई, वो प्रभु के संकल्प से हुई। अब प्रभु जो अपने संकल्प, जैसे प्रभु नरसिंह रूप धारण किए, मत्स्य रूप धारण किए, कूर्म रूप धारण, ऐसे 84 लाख योनियां रूप धारण किए, ये उन्हीं का। अब इस योनि में आने पर भूल गए इसका प्रभाव खेल का। जब इस योनि में आए तो अब हम भूल गए कि हम कौन हैं। मूल प्रश्न का उत्तर तभी होगा जब हम मूल में पहुंचे। एक ही परमात्मा तत्व ने जब कभी सृष्टि रची तो एको हम बहुश्यामा संकल्प किया, वही 84 लाख योनियों के रूप में सृजित हुआ। सृजन करने वाला भी वही और सृजित होने वाला भी वही। अब यहां से जब प्रारंभ हुआ तो वो अपने आप को भूल गया, अपना स्वरूप मान बैठा उसी योनि को। ये उसका खेल था। इस खेल से अब वो आगे बढ़ा इस प्रवाह में बढ़ते बढ़ते क्रम से वो जब मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और मनुष्य शरीर से अब वो उस संकल्प से मुक्त हो सकता था, अन्य योनियों में नहीं। अब वो स्वरूप बोध प्राप्त कर सकता था कि मैं तो वही हूं, जो परमात्मा तत्व है मैं वही हूं, या उसका हूं। दो ही उपासना है, या मैं प्रभु का हूं और या ज्ञान मार्ग में मैं वही सोहमस्मिति वृत्ति खंडा, मैं वही हूं। अब यहां से मुक्त हो जाएगा। अब अगर भूल कर दी तो देखो कितने बड़े बड़े पाप होते। जैसे किसी ने मछली पालन का तालाब बनाया, लाखों मछलियां उसने बेची, तो उसकी हत्या का वो अपराधी बना ना। ऐसे किस तरह के कितने कोटि कोटि अपराध बनते जिनको हम जानते ही नहीं कि अपराध है। अब वो कर्म बन रहा है उसका, जो मनुष्य शरीर मिला कि हम मुक्त हो जाए, अब उससे नवीन कर्म करते हुए सृष्टि चक्र में। ऐसे ही जब से सृष्टि हुई तब से कितने करोड़ों बार हम मनुष्य बने होंगे, और हर बार कर्म बिगड़ते चले गए, फंसते चले गए। जो पहली सृष्टि प्रभु की जब कभी हुई होगी तो वो एक ही परमात्मा 84 लाख योनियों के रूप में आया खेल खेलने के लिए, और इन योनि में आते ही वो अपने को भूल गया। ये उसका खेल है। अब भूल गए, अब फिर जान जाओ अपने को, यही खेल है। अपने को जान गए तो मुक्त, नहीं तो आगे बढ़ो। ये प्रवाह चल रहा। वो अपने आप से अपने खेल की रचना करके अपने आप में भ्रमित हो गया। क्या है ये खेल है उसका। अब इस भ्रम को मिटाने के लिए वही गुरु रूप से आता है, वही शास्त्र रूप से आता है। अपने को लगता है कि हम पहली बार बने हैं ना, बहुत बार अनादि है ना सृष्टि। जब से सृष्टि हुई होगी तो पहली बार थोड़ी बने, बहुत बार बने होंगे, और उसके कर्म विधान बहुत बार के जमा है जो हमें इस जन्म में भोगने। अगर हम विवेक के द्वारा भजन करके चाहें तो उन समस्त कर्मों को मिटाकर मुक्त हो सकते, और नहीं मुक्त हुए तो पूरा पूर्व हिसाब और ये वर्तमान का हिसाब, फिर आगे यात्रा हमारी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म हमारा कोई पहला नहीं है मनुष्य जन्म। करोड़ों असंख्यों बार हम मनुष्य बन चुके। कब से सृष्टि हुई, जब से हुई तो हम भी तो थे उसी में,
क्योंकि हम ही एक हम बहुत श्यामा के संकल्प में हम भी तो थे। तब से हम भ्रमित होते हुए आज तक अपने स्वरूप में नहीं पहुंचे, और अपने स्वरूप में आ जाएंगे तो हमारा ही संकल्प हमें बांधे हुए था। जैसे उनसे कहा था कि संकल्प ही अनादि है, इस संकल्प का अंत कर दो, अभी आप जीवन मुक्त हो गए। जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त हो, जीवन मुक्त रहोगे, पर ये संकल्प बांधे हुए है, ये संकल्प छोड़। और संकल्प क्या है? शरीर को लेकर के ही संकल्प बन रहा, स्वरूप को लेके नहीं। स्वरूप निसंकल्प अवस्था है। स्वरूप जो अनुभव में आएगा तो आप समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, वो हमारा ही स्वरूप है। आत्मा रूप से श्री कृष्ण ही है। आत्मा और श्री कृष्ण दो नहीं, जो आत्मा है वही परमात्मा, जो परमात्मा है वही आत्मा है। लेकिन देहाभिमान होने के कारण उसे जीवात्मा कहा गया, और जब से जीवात्मा कहा गया तभी से वो संसार चक्र में फंस गया। अगर वो लौटे वापस तो उसकी डिग्री बदलती चली जाएगी। जैसे वही आदमी रिक्शा चलाता है तो ए रिक्शा, खड़ा हो गया, क्या रिक्शा है वो? बोले ए टैक्सी, अब वही आदमी जो रिक्शा चलाता था टैक्सी खरीद लिया, वो ए टैक्सी, वो खड़ा हो गया। बस ठीक है, ऐसे ही हम फंस गए। ए जीव तब ते जीव भयो संसारी, छूटी ने ग्रंथि न भयो सुखारी। वही है, दूसरा नहीं है, वही है, वही परमात्मा स्वरूप है। सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा, वही परम तत्व है। आप भक्ति मार्ग में उसी परम तत्व को आराध्य मानकर हम सेवक भाव से रसास्वादन करते हैं। तत्वतः दो नहीं है, तत्वतः एक ही है। रस के लिए, खेल के लिए वो बहुत रूप धारण किए हुए। इधर चिदानंद खेल है, इधर माया का खेल है। माया खेल से मुक्त हो, चिदानंद में जाओ, या कुछ ना खेलना चाहो तो अपने स्वरूप में लीन हो जाओ। समझ रहे बच्चा? आगे कह रहे हैं, दीक्षा के बाद जाने अनजाने हुए पापों का प्रायश्चित कैसे हो? जो मंत्र मिला उसको जपते रहो, जो गलती समझ में आए उससे आगे से ना करो। जो मंत्र मिला है, जो नाम मिला है उसको जपते रहो। जो हमें लगता है ये गलत है वो हम भूल करके भी ना करें। जो पता चला कि ये गलती हमसे हो गई, उसको ना करने का निश्चय करने पर जो हृदय में जलन होती वही प्रायश्चित है। और नाम जप समस्त प्रायश्चितों का महाप्रायश्चित है। आपको नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, जानी हुई गलती को दोबारा मत कीजिए। अपने आप पवित्र हो जाएंगे, अपने आप आपका हृदय साधु हृदय हो जाएगा। महाराज जी, वो अपनी सिमरनी लाए आपसे प्रसादी कराने के लिए। ये वाली प्रिया प्रीति सहचरी। महाराज जी, इनका प्रश्न है, सदगुरुदेव भगवान जी, मैं ऐसा क्या यत्न करूं कि मेरी संसार में जो आसक्ति है वो छूटकर एकमात्र प्रीति श्री जी के चरणों में हो जाए। जो निज मंत्र मिला है ना, इसे निरंतर रटो, अंदर ही अंदर अंदर हर समय जपती रहो। जितना जप करोगी ना उतना ही संसार राग नष्ट हो जाएगा। खूब जप करो। हाँ, भगवान, मुझे डर लगता है संसार में एक दिन मेरी दुर्गति हो जाएगी। हाँ, इसमें डर, अब ना डरो। अब तो शरणागत श्री जी के हैं, श्री जी का नाम मंत्र मिला है, डरो मत, खूब नाम जप करो। हाँ, और डरते रहने से एक लाभ और होगा कि भजन में मन और लगेगा। संसार से डर लग जाए ना तो फिर भयभीत होकर प्रभु की तरफ लगता है कि अब तो कभी हम फंस ना जाएं, कहीं हम भ्रष्ट ना हो जाएं, कहीं हम ऐसा, तो मन प्रभु की तरफ भागता है। ये हमारे लिए अच्छा है, प्लस पॉइंट है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हमें ये भय सता जाए कि अब तो हम निर्भय पद की प्राप्ति के लिए फिर जिज्ञासा करने लगेंगे, फिर चाह कर। और आपके अंदर ये जो भाव है ना, ये प्रभु के शरणागतों में ये उतरता है, तो अब भयभीत मत हो ना, श्री जी की शरण में हो। वो तो शरणागत नाम मात्र को भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर आपको तो निज मंत्र मिला है, खूब जपो। गुरुदेव भगवान, क्या मुझे कभी वृंदावन वास मिलेगा? हाँ, इसके लिए अंदर से प्रार्थना करती रहो। जब लाडली जी पास कर देंगी तो निश्चित, अगर नहीं मिलता तो रज ले जाओ, रज लगाओ, खूब नाम जप करो। शरीर में रहते हुए वास नहीं कर पाए तो शरीर छूटने के बाद वृंदावनेश्वरी अपनी सेवा में रख लेंगे। हमको तो वृंदावन ही वास करना है, भले शरीर नहीं वास कर पा रहा तो हमारा लक्ष्य वृंदावन है, तो अंतिम गति हमारी वृंदावन ही होगा, ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले। नवीन गुप्ता जी राजगढ़ से। महाराज जी, आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। जी। सविता द्विवेदी जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। पूनम जी वृंदावन से। महाराज जी, आपने आपके श्री चरणों में भागवतिक नाम के लिए। प्रेमाराध्या सहचरी,
जी नाम रख लीजिए। भावना जी मेरठ से, आपने भी भागवतिक नाम के लिए। श्याम भामिनी सहचरी, श्याम भामिनी सहचरी, ठीक है, कागज में लिख लेना। मनीष जी वृंदावन से, आपने भी भागवतिक नाम के लिए। मोद प्रदायिनी शरण, मोद प्रदायिनी शरण, जी कागज में लिख के दे दीजिए। ऋषि जी सुमुखी सहचरी जी। जी। गुरु जी, अंधेरे में गलती से सुमुखी सहचरी ने हमारी माला से जाप कर लिया तो हम क्या करें? हमें बदलनी पड़ेगी माला? ना ना ना, दोनों एक ही गुरु के शरणागत हो, एक ही मंत्र, कोई ऐसा कोई अपराध नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बात। आगे इनने कहा है कि शरीर के पिताजी आए हैं, उनको भी दीक्षा प्रदान करने की याचना। जी जी। शिखा जी लखनऊ से, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, जब भी वृंदावन आते हैं तब पीछे से इतनी परिस्थितियां आने लगेगी कि यहाँ रुकना मुश्किल लगने लगता है, मन बहुत डरता है और विचलित होने लगता है। महाराज जी, क्या करें कि दृढ़ता है और मन निरंतर भजन में ही लगा रहे? दृढ़ता तो तभी आती है बच्चा जब हमारा निश्चय बन जाता है कि अब हमें प्रिया प्रीतम चाहिए, और ये निश्चय तभी बनता है जब हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग श्रवण करें और उसका मनन करें। मनन में जो हमारे आचरण आए कि हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, सत्संग जिसका विधान करता है कि ये करना चाहिए और जिसको निषेध करता है कि ये नहीं करना चाहिए, यदि दो बातें हम अपने जीवन में उतार लें कि ये करना ये नहीं करना, जो सत्संग के द्वारा शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा हमें निश्चय में आता है, मनन करने में आता है, तो हमारे हृदय में दृढ़ता आ जाए। जैसे हमारे हृदय में दृढ़ता आ गई कि बस अब इस जीवन का लक्ष्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति है, तो इस दृढ़ता में इतनी सामर्थ्य है, इस लक्ष्य में इतनी सामर्थ्य है कि हर विघ्न बाधा को परास्त करके आगे बढ़ जाएगा। जब कोई भगवत प्राप्ति का संकल्प करता है, जब कोई भगवत धाम वास की भावना करता है, तो माया देवता ये सब उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। उसके पारिवारिक जनों की बुद्धि में बैठ के, बाहरी विपत्ति रूप धारण करके या बाहरी संपत्ति आकर्षण रूप धारण करके उसको उसके संकल्प से विचलित करते हैं। यदि उपासक धैर्यवान दृढ़ता पूर्वक बढ़े आगे, तो सब केवल दिखावटी हैं, उसे रोक नहीं सकते हैं। सत्संग के द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान से हम विधि और निषेध, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यदि इसका पालन करें तो हमारा हृदय दृढ़ हो जाएगा भगवत प्राप्ति के लिए या वृंदावन वास के लिए। और दृढ़ हृदय को कोई भी बाधा परास्त नहीं कर सकती। जब तक दृढ़ता नहीं है तभी तक हम बाधा से परास्त होते हैं। जब हमारे अंदर दृढ़ता आ जाएगी तो कोई परास्त नहीं कर पाएगा। धर्म जी अयोध्या से, महाराज जी के चरणों में प्रणाम। मैं अवध धाम से गुरु मंत्र लिया हुआ है। जब से मैंने आपकी कथा सुनी है तो अपने आपकी तरफ खिंचा चला आता हूँ। मेरा एक प्रश्न है, किसी से ममता हो जाए तो क्या करना चाहिए? जिससे ममता हुई वो निश्चय में ये देखना चाहिए कि ये प्रभु का भक्त है या सांसारिक संबंध से ममता है। यदि वो प्रभु का भक्त है तो उस ममता को बढ़ाना चाहिए, और यदि सांसारिक संबंध से तो उसको हटा लेना चाहिए। ये तुम्हारा निर्णय होगा अंदर से देखना। यदि आप प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, चाहे वो पत्नी हो, पुत्र हो, मित्र हो, गुरु हो, कोई भी हो, यदि वो हमारे भगवत प्रेम में सहायक है तो उससे ममता करना हमारे लिए खुला मोक्ष का द्वार है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, जो आसक्ति संसार में की जाती है वो बंधन का हेतु है, अगर वही आसक्ति भगवत प्रेमियों से की जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। तो चाहे वो पत्नी ही क्यों न हो, कितनी ऐसी पत्नियां हुई हैं जिनके संग से पति को भगवत प्राप्ति हो गई, शास्त्र भरे पड़े। हाँ, चाहे वो पुत्र ही क्यों न हो, कोई भी हो, अगर वो भगवत भक्त है और उससे हम ममता करते हैं तो चाहे पुत्र हो चाहे कोई भी हो, वो हमारे अंदर भक्ति का वर्धन करने वाला होगा। सहचरी, महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, प्रतिकूलता में परिजनों से दूरी बनाना आसान होता है, परंतु यदि परिजन अनुकूल हो, धर्मात्मा हो और उनकी भी रुचि परमार्थ में बढ़ रही हो तो साधक उनके मोह से किस प्रकार बचे? क्या उनसे व्यवहार विच्छेद करना उन्हीं में चाहिए? भगवत भाव कर ले, उन्हीं में भगवत भाव कर ले तो फिर मोह नहीं रहेगा।
भगवत भाव ही है, मेरे प्रभु इस रूप में है, जो हमारे भजन में सहायक हैं, जिनके संग से हमारा भगवत नाम कीर्तन, भगवत लीला गुणानुवाद बढ़ रहा है। हमें उनका संग त्याग नहीं करना और आकांक्षा करनी है। जैसे श्री पूज्य सनातन जी को रोना आ गया, जब सुना कि अनूप जी पधार गए तो रोना आ गया। किस लिए रोना आया? अपने भाई के लिए रोना नहीं आया। इतने महान भागवत पुरुष जब अंतर ध्यान हो रहे थे तो मैं उनके दर्शन नहीं कर पाया। वो भाई भाव से नहीं रो रहे, महाभागवत भाव से रो रहे। यदि हमारा पुत्र, हमारा पिता, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारे जो भी संबंधी है भगवत भक्त हैं, तो प्रभु के संबंध से उन्हें और प्यार करें, उनमें भगवत भावना करें, वो हमारी भक्ति में बाधक नहीं होंगे। यदि कहीं वो संसार के राग वाले हैं, फिर अंदर से मन को हटाना चाहिए, क्योंकि उससे संसार राग पुष्ट होगा। भगवत भक्त है तो फिर नहीं ऐसा, फिर वो तो हमारे भजन में सहायक है। हम सब मिल करके कीर्तन करें, ठाकुर सेवा करें, खूब व्यापार नौकरी आदि के द्वारा धन कमा कर ठाकुर सेवा, संत सेवा, परिवार सेवा, नाम कीर्तन, ये भक्ति ही तो है, ये भगवान का भजन ही तो है, भगवत प्राप्ति का हेतु ही है। आगे ये कह रहे हैं, प्रसाद पाते समय मंत्र जप करने की इच्छा होती है और याद भी आ जाता है, तो क्या जप कर सकते हैं? वैसे प्रसाद पाते समय पद का अगर चिंतन करे तो और अच्छा होता है। जैसे एक बड़ा पद ले ले, अब हम तो ऐसा ही करते थे, जैसे प्रसाद पा रहे हैं तो शुरू कर दिया, ब्रजनो तरुणी कदम मुकुटमणि श्यामा जुबनी नख सिखलो अंग माधुरी मोहे श्याम। बार बार पद गायन करते चिंतन कर रहे हैं तो हमारा मन भी लगा हुआ है और मर्यादा भी हो गई कि झूठे मुंह हम मंत्र नहीं जप रहे हैं। ऐसा करना चाहिए, मन के अनुसार न चले, थोड़ा शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार चले। चतुराशी जी का गायन करो, कोई भी स्तोत्र, कोई भी पद, ऐसा या नहीं नाम ध्वनि लगा दी, नाम जप रहे हैं तो ऐसा करे। मंत्र का स्मरण आ रहा तो कोई बात नहीं, पर उस समय नाम जप करे, उस समय पद चला ले, पद का गायन करे, सब हमारी उपासना ही तो है जी। अच्छा जी महाराज जी 2-3 महीनों में ना माता जी कुछ बना के भेज देती हैं, तो वो लेना चाहिए? कोई बात नहीं है, आप भिक्षा का भाव रखे, कोई भी हमें दे दे भिक्षा। हमारा भाव परिवर्तन होना है। केवल उपासना का मतलब जानते हो, केवल भाव का परिवर्तन होना है। भाव परिवर्तन हो जाए तो आप घर में रहते हुए वन में हो, और भाव परिवर्तन ना हो तो वन में रहते हुए घर में हो। अकेले आप वन में वास कर रहे हो, आप विषयी हो तो गंदे के गंदे हो। और अभी आश्चर्य हुआ, परसों नरसों यही 30-32 वर्ष के हैं दोनों पति पत्नी, बड़े सुंदर स्वस्थ, और 1 वर्ष से ब्रह्मचर्य रह रहे हैं। तब सभा में कहा, वो पर्चा दिया था कि मैं आजीवन संकल्प लेता हूं वृंदावन में गुरुदेव आपको साक्षी करके कि जीवन में कभी हम पति पत्नी रूप में नहीं मिलेंगे, हम आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे। अब बोलो, इनकी महात्मा स्थिति में कोई संशय? वो गृहस्थ होकर पत्नी अर्धांगिनी और दोनों मिलकर के कसम खा रहे हैं, अब उनकी महात्मा स्थिति में क्या संशय? संपत्ति है, परिवार है, भोग सामग्री है, लेकिन जीवन को प्रभु के लिए अर्पित कर दिया, और कभी कोई प्रणाम नहीं करेगा कि ये महात्मा है और सच्चे महात्मा है। तो अगर हम त्यागी है तो गृहस्थ में भी रह करके महान त्यागी बैरागी, कि त्यागी का पोस्टर थोड़ी लगाना होता है, वो तो अंदर की वृत्ति होती है। बार बार आशीर्वाद निकलता रहा, बार बार कुटिया में गए, बार बार आशीर्वाद निकलता। अरे यहीं तो बड़े बड़े साधक रपट जाते, फिसल जाते हैं, और वो गर्व से कह रहा है कि मैं आपके साक्षी करके, वृंदावन को साक्षी करके कहता हूं, दोनों राजी हो गए। और ऐसे कई परिवार हैं, बहुत आनंद का विषय है। अगर हम विरक्त हैं और हमारा चित्त राग युक्त है तो किस काम का? अगर हम गृहस्थ है, हमारा चित्त प्रभु में लगा है तो क्या कर लेगा गृहस्थ? तो हमारी भावना का सारा खेल है। कोई भी दे रहा है हमारे लिए, हम भिक्षुक हैं, उधर पोषण के लिए ले लिया, भजन कर रहे हैं, चाहे वो भाई दे, चाहे वो माता दे, चाहे वो कोई भी दे। हमारा राग केवल प्रभु से है, हम मानते ही नहीं कि कोई हमारा है। अब कोई हमारी सेवा कर देता है, या कोई हमें प्यार करता है, कोई हमारे समीप आता है, ये उसका विषय। हमारे प्यार का विषय प्रभु है, और हमें जो दे रहा है मेरे प्रभु के द्वारा प्रेरित होके दे रहा है, हमारी साधना बन रही। समझ रहे ना? हम अपना माने ही ना किसी को, हमारे प्रभु भेज रहे, कोई भी हमारे प्रभु भेज रहे, प्रभु का भेजा हुआ आया, वो हमारी सेवा के लिए ऐसा कर, हम उसको महत्व नहीं दे रहे। मेरे प्रभु भेजे हैं,
कोई भी हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। ये